वेद का रक्षण ही केवल ब्रह्मचर्य है, ये एक सामान्य अर्थ है। वेदचर्य रक्षण मात्र साधना है, मंजिल नहीं। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है अपने आप को जानना, अर्थात आत्म साक्षात्कार करना। जिसने आत्म साक्षात्कार कर लिया वह जीवन मुक्त हो गया। वह आत्मा के आनंद में, ब्रह्मानंद में विचरण करता है। उसे अब संसार से कुछ पाना शेष नहीं रहा। उसने आनंद का स्रोत अपने भीतर ही पा लिया। अब वह आनंद के लिए किसी भी बाहरी विषय पर निर्भर नहीं है। वह पूर्ण स्वतंत्र है, उसकी क्रियाएं सहज हैं। संसार के विषय उसकी आनंद में आत्मिक स्थिति को डोलायमान नहीं कर सकते। वह संसार के तुच्छ विषयों की पोल को समझकर अपने आनंद में मस्त हो इस भूतल पर विचरण करता है। वह चाहे लंगोटी में रहे और चाहे बहुत सारी वस्त्रों में रहे, चाहे झोपड़े में रहे, चाहे गृहस्थी चलाता हो, एकांत जंगल में विचरता हो। ऐसा पुरुष भले ऊपर से कंगाल नजर आता है परंतु अंदर से शहंशाह होता है, क्योंकि उसकी सब वासनाएं, सब कर्तव्य पूरे हो चुके हैं। ऐसे व्यक्ति को, ऐसे महापुरुष को वीर रक्षण करना नहीं पड़ता है, सहज ही हो जाता है। व्यवहार करते हुए भी उसकी स्थिति हर समय समाधि की सी रहती है। ऐसा महापुरुष ही सच्चा ब्रह्मचारी होता है। हमारे सामने भीष्म पितामह का उदाहरण है, जिन्होंने इच्छा मृत्यु की शक्ति को अपने अंदर धारण किया था। वीर रक्षा ही संजीवनी है। शिव जी, शुक्राचार्य के ज्वलंत उदाहरण हमारे सामने है। श्री हनुमान जी जैसे ब्रह्मचारी का बल, स्फूर्ति और पुरुषार्थ आज भी विस्मय का प्रश्न बना हुआ है। संसार में वीरवती जात ही अपना साम्राज्य स्थापित कर सकी है। स्थूल अर्थ में ब्रह्मचर्य का अर्थ रक्षण समझा जाता है। उस अर्थ में ब्रह्मचर्य श्रेष्ठ व्रत है। वीरहीन व्यक्ति डरपोक, कायर, दीनहीन, रोगी और दुर्बल होता है। दूसरे शब्दों में वो चरित्रहीन भी होता है। वीरवान व्यक्ति साहसी और निडर होता है, उसमें हिम्मत होती है, कठिनाई का मुकाबला कर सकता है, उत्साही होता है, सजीव शक्तिशाली होता है, दृढ़ निश्चयी होता है। उसे रोग नहीं सताते, वासनाएं चंचल नहीं बनाती, दुर्बलताएं विवश नहीं करती। वह प्रभावशाली व्यक्तित्व प्राप्त करता है तथा दया, क्षमा, शांति, परोपकार, भक्ति, प्रेम, वीरता, स्वतंत्रता, सत्य द्वारा पुण्यात्मा बनता है। तक हमारे मन में किसी भी प्रकार की वासना शेष है तब तक कोई पूर्ण ब्रह्मचर्य को उपलब्ध नहीं हो सकता। ज्ञान नहीं होता तब तक पूर्ण रूप से वासना निवृत्त नहीं होती। इस वासना की निवृत्त के लिए, अंतःकरण की शुद्धि के लिए, ईश्वर की प्राप्त करने के लिए, सुखी जीवन जीने के लिए, अपने मनुष्य जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, दूसरे शब्दों में ये कहिए कि परमानंद की प्राप्ति के लिए ये उद्देश्य हो। वीर रक्षण रूपी साधना सदैव अवस्थाओं में सर्वोत्तम मानी जाती है, श्रेष्ठ है। जिन्हें वीर रक्षा करनी है अर्थात ब्रह्मचर्य धारण करना है, उन्हें सबसे पहले काम वासना से संघर्ष करना होगा। काम का उदय न होने दीजिए, क्योंकि एक बार उत्तेजना से ये वासना इतनी शक्तिशाली होती है कि मनुष्य का सर्वनाश कर सकती है। लोक लाज, प्रतिष्ठा, स्वास्थ्य, वीर सबका पतन हो जाता है। इसमें सबसे पहला चरण है स्मरण, कि नारी का पढ़ा हुआ वर्णन, देखे हुए चित्र, स्मृति, सुने हुए या इस सिनेमा में देखी हुई नर्तकियां, अभिनेत्रियों का ध्यान, चिंतन और स्मरण, इससे मुक्ति पाइए, इनसे दूर हटिए। क्योंकि स्त्रियों का स्मरण अनावश्यक उत्तेजना फैलाता है, कामुकता के भाव बढ़ाता है, शरीर में गर्मी बढ़ती है, जिससे हमारे वीर का नाश होता है। दूसरा चरण है कीर्तन, स्त्रियों के रूप, रंग, गुण, अंगों की चर्चा या वर्णन करना, सिनेमा के भद्दे गीत, सांगारिक कविता पाठ, खजली, होली के गीत, बकवास की बातें करना, अपशब्दों का उच्चारण करना, इनसे अपने को दूर करिए। अगले चरण में स्त्रियों के साथ खेलना, अधिक रहना, अनावश्यक कार्य में निकाल कर उनके पास जाना, उनके संपर्क में रह करके विभिन्न प्रकार के खेल, मनोविनोद, उनकी संगत से कामोत्तेजना का आवेग बढ़ता है। हमारे अनजाने में गुप्त मन कामुक हो जाता है, जिससे हमें स्वप्न दोष प्रारंभ हो जाता है। अगला चरण है प्रेक्षण, मोहित हो जाना। कामुक मन का प्रत्यक्ष लक्षण है। गुप्त मन की वासना अनेक मानसिक रोगों, भावना ग्रंथियों, पागलपन, अनिद्रा और बेनगे, किसी भी स्त्री की ओर पापपूर्ण या चोरी की दृष्टि से मत देखें। यह इस बात को स्पष्ट करता है कि मन में काम वासना का प्रचंड तांडव मचा हुआ है। नीचतापूर्ण संकेत,
औरतों को छिप छिप कर देखना त्योहारों में प्रकट होती है। अगला चरण है गुप्त भाषण। स्त्रियों के पास बैठ करके चुपचाप बात करना, औरतों में पुनः आना जाना, उनके साथ एकांत बैठने की इच्छा, औरतों के सौंदर्य की रक्षा, सान्निध्य की भावना ब्रह्मचर्य का नाश करने में पूर्ण समर्थ है। अगले चरण में श्रृंगार रस, अनावश्यक उपन्यास, कहानियां पढ़ना, वेश्याओं अभिनेत्रियों के चित्र पास रखना, गंदी कविताओं का उच्चारण, नाटक, सिनेमा में भद्दे कामोत्तेजक दृश्यों को देखना और उनका संकल्प इरादा, ये पतन का खुला द्वार है। अगला चरण है व्यवसाय। किसी भी अप्राप्त या देखी सुनी स्त्री की प्राप्ति के लिए पापपूर्ण कोशिश, लोक लाज की परवाह न कर काम तृप्ति के प्रयत्न, वेश्यागमन या गंदी औरतों को पाने की इच्छा। अगला चरण है प्रत्यक्ष संभोग। अनुचित तरीके से व्यभिचार, विचार चोरी, भय, लज्जा, झिझक के साथ किया जाता है, उसे छिपाने का प्रयत्न किया जाता है, उपयुक्त अवसर ढूंढने के प्रपंच मन में उठा करते हैं। ये सारी वृत्तियां धीरे धीरे मन में गहरी उतर जाती हैं और अप्रत्यक्ष मन में अड्डा जमा लेती हैं। वहीं ये पाप वासनाएं अस्थिरता, खींचतान, आकर्षण, विकर्षण का दौर चलाती हैं। विचार से मनुष्य जात की सामूहिक हानि है, अतएव प्रत्येक दृष्टि से त्याज्य अधर्म है। ब्रह्मचारी को मानसिक व्यभिचार से सदैव दूर रहना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया यच्च काम सुखे लोके यच्च दिव्यम महासुखम तस्नाच्छय सुखस्यते नाहत खोडसी कलाम। जो उपयुक्त 8 प्रकार के मैथुनों का वर्णन किया गया है, ठीक उनके विपरीत कार्य करना चाहिए। अपने कर्म में बड़े सावधान रहिए। सावधान इससे, इनमें से कोई भी बात आप छिपे छिपे करते रहे तो नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। कामांध पुरुष को स्त्री का सहवास संपर्क बड़ा भला मालूम होता है। बेचारा मोहबस स्त्री संसर्ग करता है और फिर वीर नाश कर रोगी बनता है। विषयों से कभी मन तृप्त नहीं होता है। स्वप्न दोष और बढ़ेगा, अकाल से ही जीवन दीप बुझ जाएगा। अर्थात निष्कामता से, विषयों में वैराग्य से जो सुख भरा हुआ है, उसका 16वां हिस्सा भी सुख संसार के व स्वर्ग के समस्त विषयों तथा दिव्य ऐश्वर्य आदि में नहीं है। इसलिए काम समन के कुछ उपाय जो हम आपसे आगे चर्चा कर रहे हैं, इन पर दृढ़ता पूर्वक विचार करें और उनको अपनाने का प्रयास करें। यदि काम रूपी शत्रु आपको विचलित करे तो तुरंत उसके ऊपर नियंत्रण करें, अर्थात उसको कामोत्तेजना प्रारंभ होने ही न दीजिए। प्रारंभ होने के पहले ही तिलांजल दे दीजिए। सोचने विचारने कल्पना करने में क्या हानि है? नहीं, आपको मन में काम वासना के सब भाव कल्पना एकदम निकालनी पड़ेगी। आपको सात्विक विषयों में एकाग्र होना पड़ेगा, तभी आप उक्त शत्रु से बच सकते हैं। तो पहला है कि आप तुरंत अपने वातावरण परिवर्तित करिए। घर से बाहर निकलिए। जब कामोत्तेजना आपको व्याप्त हो तो घर से बाहर निकलिए, बाजार में घुमाइए, सरिता, उद्यान, जंगल, पुस्तकालय, मंदिर इत्यादि में चले जाइए। इष्ट मित्र या किसी महापुरुष के घर चले जाएं। दूसरा है थोड़ा सा व्यायाम करिए, पढ़िए या कोई खेल खेलते निकल जाइए। अगला है कुछ सात्विक ग्रंथ, कोई मासिक पत्र, भजन, उपदेश पढ़िए। मन को वैराग्य, सदाचार, भक्तपूर्ण उपदेशों में लगाइए। चौथा है कामोत्तेजना से शरीर में गर्मी पड़ती है, श्वास गर्म आने लगती है, त्वचा का तापमान बढ़ जाता है, रक्त का वेग बढ़ जाता है। इस गर्मी के दाह से कुछ धातुएं पिघलकर मूत्र के साथ स्रवित होने लगती हैं। अतः थोड़ा ठंडा जल पी लीजिए, स्नान कीजिए, गुप्त इंद्रिय को धो डालिए। पांचवा है यदि आप कोई उत्तेजक उपन्यास, कहानी या नाटक पढ़ रहे हो तो उसे त्याग दीजिए। इस स्थान पर कोई सदाचार का ग्रंथ पढ़िए, कोई उपदेश, महापुरुषों के सत्संग इत्यादि का श्रवण करिए। अच्छा है अकेले मत रहिए, माता पिता, भाई इत्यादि के पास चले जाइए, कुछ काम करने लगिए। खाली मन शैतान का घर होता है, उससे काम लीजिए। तो है कि मन में वैराग्य की भावनाएं लाइए। किसी मात्र स्नेही का स्मरण करिए, किसी लाश का मानसिक चित्र बनाइए। वैराग्य की भावनाएं काम समन कर सकेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण अगला जो बिंदु आपके सामने रख रहे हैं वो इस प्रकार है कि रक्षा के लिए आप स्त्रियों की ओर से अपना दृष्टिकोण बदलिए। कामोद्रेक तभी होता है जब आप उन्हें पत्नी के रूप में देखते हैं। आप उन्हें केवल माँ या बहन के रूप में देखना प्रारंभ करिए। माँ शब्द कितना पवित्र है। माँ के सम्मुख आते ही पाप वासनाएं दग्ध हो जाती हैं। प्रत्येक स्त्री में ईश्वर की प्रतिमा देखिए। जब कभी किसी स्त्री के प्रति वासना पैदा हो, तुरंत अपनी माँ या ईश्वर की प्रतिमा में उसका दर्शन कीजिए। का मन लज्जा से भर जाएगा और तुरंत उस नाशकारी विचार
आपके मन से निकल जाएंगे। अपनी करनी पर बेहद शर्म आएगी। यदि आप गृहस्थ हैं तो स्मरण रखिए, केवल एक ही स्त्री आपकी पत्नी हो सकती है। अनेक और व्यर्थ मन को लुभाने व्यर्थ उद्वेग ही बढ़ेगा। मन में स्थिरता, चंचलता, खींचातानी बढ़ेगी। मन में उद्वेग की सृष्टि क्यों करते हैं? इस प्रलोभन से बचिए। एक नारी को पवित्र मानसिक दृष्टि से देखिए। वासना भी मन से ही उत्पन्न होती है। यदि हम मन में पवित्रता रखें, दृष्टि में प्रत्येक नारी के लिए मात्र भावना रखें, तो मन, वचन, कर्म सभी अवस्थाओं में ब्रह्मचर्य का पालन कर सकेंगे। अतः मन में कामुकता के किसी भाव, विचार या कल्पना को कभी भी स्थान मत दीजिए। मानसिक विचार सर्वथा निंदनीय है। इससे अनिद्रा एवं दुस्वप्न आते हैं। हमारा मन कुछ चेष्टाओं में उलझा रहता है। ये एक प्रकार का क्षय रोग है जो किसी भी युवक को निर्बल, कांतहीन और खोखला बना देता है। रक्त की गति मंद और वीर को पतला कर देता है। परिणाम स्वरूप पागलपन, उन्माद, नपुंसकता न्यूनाधिक रूप से प्रकट हो जाती है। मानसिक विचार रक्तचाप की बीमारी उत्पन्न कर देता है। अगर हमारा मन काम वासना के इशारों पर नृत्य करता रहेगा तो कभी भी ब्रह्मचर्य अथवा वीर रक्षा कदापि नहीं कर सकते हैं। कल्पनाओं में गंदे स्थानों पर दौड़ते रहें, बाहर से ब्रह्मचारी बनने का अभिनय करें। मानसिक व्यभिचार का कुफल संक्रामक बीमारियों के रूप में सामने आता है। दूषित कल्पना, कामोत्तेजना के कारण आपके सम्मुख स्वनिर्मित प्रतिमाएं ला करके खड़ा कर देगी। हमारा मन तरह तरह की कुत्सित कल्पनाओं, कुविकल्पों, गंदी गंदी अश्लील तस्वीरों और गंदी पुस्तकों, स्टेशनों आदि पर उपन्यासों की तरफ दौड़ता घूमता रहता है। हमें इस पाप में जिंदगी पर जो मक्खियों की तरह पापों की विष्ठा के ऊपर भिनभिनाने में, कुत्तों की तरह विषय भोगों को जूठन चाटने में व्यतीत रहता है, इनसे हमें अपने आप को दूर रखना होगा। यदि हमारे मन में किसी भी प्रकार की काम वासना, जो एक पिशाचिनी के सदस्य है, ये मनुष्य को सत्य के मार्ग से भ्रष्ट कर देती है, उत्पन्न हो तो उसका तुरंत गला दबा दीजिए। इस कुत्सित विचार को अपने मन से बाहर निकाल दीजिए। परमात्मा ने आपको सुर दुर्लभ बड़े भाग मनुष्यन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। जब ये हमें मनुष्य का जीवन मिला है, इसके पश्चात पता नहीं कितने कीट पतंगों, नर पिशाचों या कीटों के रूप में हमारा जन्म होगा। आत्मा को जगाओ, वासना को दूर भगाओ, उसकी केचुली तोड़ डालो। ब्रह्मचर्य ही जीने योग्य जीवन है। ये आदर्श अनुकरणीय कहे जा सकते हैं। बिंदु है, मानसिक पूजा की आदत डालिए। जब समय आपको मिले, भी अवसर मिले, अपने मन में अपने आराध्य देव के समक्ष मानसिक पूजा करें, अपने गुरु का स्मरण करें। प्रत्येक पूजा की अनेक विधियां हैं, उपासना की अनेक विधियां हैं। अंतःकरण में परमात्मा का स्वरूप कोई भी हो सकता है, किसी भी रूप में हम उसकी पूजा कर सकते हैं। शुभ भावनाएं, शुभ संकल्प किसी के लिए आपके मन में उत्पन्न हो तो समझ लीजिए आपके मन में मनुष्यत्व का उदय हो रहा है। हम जिस भी स्थिति में रहें, अपने व्यक्तित्व को, अपने उद्देश्य को उसमें पिरोते रहें। धीरे धीरे आपके मन में ये काम वासनाएं, ये वासनाओं का कुप्रभाव और कुकृत्य धीरे धीरे आपसे दूर होते चले जाएंगे। अगला है विलास प्रीता छोड़िए। और से काम उत्पन्न होता है। कुत्सित इंद्रियों को अनावश्यक उत्तेजना होती है। आजकल का जीवन विलास प्रीता फैशन से बुरी तरह भर गया है, जिसमें तन, मन और धन तीनों स्वाहा हो रहे हैं। पान, बीड़ी, सिगरेट, शराब, इत्र, फुलेल, क्रीम, पाउडर, ये सब विलासता की चीजें हैं। ब्रह्मचर्य के लिए सादा जीवन, उच्च विचार, भोग विलास से दूर, इनसे हमें दूरी बना करके रखनी होगी। अपने खान पान, वस्त्र, आभूषण, सजावट से विलास प्रीता, श्रृंगार या उत्तेजना वातावरण से अपने को दूर रखना। अगला बिंदु है सत्संग कीजिए। शंकराचार्य जी ने कहा है सत्संग से ही संग की प्राप्ति होती है। निसंग से निर्मोहत्व अर्थात विषयों में वैराग्य बढ़ता है, और निर्मोह से सत्य का पूर्ण ज्ञान व निश्चय होता है, और सत्य से निश्चल ज्ञान से मनुष्य जीवन मुक्त होता है, अर्थात संसार से तर जाता है।